Hello everyone, this is Man Parekh channel and don't be forget to like, share and subscribe. Today's topic is vaccine. In vaccines, we're discussing about the vaccine and their types and little bit of information about the COVID-19. I hope you like this video and if you like this, then don't be forget to subscribe and like, comment also. My next video on geological time scale. Comment me my comment section. I will try to short trick and shortest way to remember geological time scale. So my next video on geological time scale is coming soon. So if you like this vaccine and you want that I make a video on a geological time scale, then comment me my comment section. I'm waiting for your comment. And so let's start. Today we're discussing about the vaccine. So let's start. Vaccine is a non-pathogenic antigen that mimic a particular pathogen and elicit an immune response. Means non-pathogenic antigens होते हैं जो कि particular pathogen की तरह behave करते हैं और हमारी body में immune response को elicit करते हैं. Means ये non-pathogenic antigen means है कि ये heated chemically इनको क्या कहता है weak किया जाता है ताकि ये हमारी body को harm ना पहुंचाए. उन पर्टिकुलर पैथोजन जो कि एक्टिव कंडीशंस में होते हैं उन्हीं की तरह उन्हीं का ही पार्ट होता है, बस उनको कमजोर किया जाता है, वीक किया जाता है और उससे हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पांस हो जाता है. इन फर्दर कंडीशंस इन फ्यूचर अगर वो एक्टिव मोड पे भी आए तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर दे और हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज ना हो. सो वैक्सीनेशन का मेन मोटो यही होता है. Vaccine is to establish immunity against that particular pathogen. Vaccine is to establish immunity against that particular pathogen. तो वैक्सीन इज स्टेबलिस्ट वही होती है कि पर्टिकुलर जो पैथोजन है उसके लिए होते हैं. जैसे पोलियो की अलग होती है, रेबिस की अलग होती है. तो पर्टिकुलर पैथोजन्स के लिए वैक्सीन को स्टेबलिस्ट किया जाता है और उनकी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बिल्डअप की जाती है. सो टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन में हम बात करेंगे. सबसे पहले एटीन्यूटेड वायरस या बैक्टीरिया, किल्ड वोल ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिकॉइड्स, सरफेस मॉलिक्यूल, एंटी इडियोटाइप्स. ये 5 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स जो है हम डिस्कस करेंगे. इनके टाइप्स और इनका क्या यूज है. आई थिंक शॉर्टेस्ट वे टू रिमेम्बर टू वैक्सीन इज द आई थिंक आई एम गिविंग माई 100% and comment me if you want any kind of further knowledge. And so start. Types of vaccine में first we discussing about the attenuated virus and bacteria. मेन बातें ही बढ़ेंगी. So एटीन्यूटेड वायरस एंड बैक्टीरिया की बात करूं तो ये वीकेंड होते हैं. वीकेंड कैसे किया जाता है, उनको कैसे वीक किया जाता है. तो दैस वैक्सीन्स कंसिस्ट लाइव बट वीकेंड वायरस. इनमें बैक्टीरिया लाइव होंगे बट उनको वीक किया जाता है. तो उनको वीक विभिन्न प्रकार की हीटिंग केमिकली थ्रू इनको वीक किया जाता है, बट ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं. तो एटीन्यूटेड जो वायरस और बैक्टीरिया का जो वैक्सीन होता है वो वीकेंड होता है, बट उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाइव होते हैं. ये ध्यान रखना. ये किस किस का होता है तो इसकी शॉर्ट वे टू रिमेम्बर कि वीकेंड एटीन्यूटेड वायरस बैक्टीरिया के वैक्सीनेशन में कौन किस किस में होता है. तो उसके एग्जाम्पल है येलो टाइप फीवर, मिजल्स, मम्स एंड रूबेला. शॉर्टेस्ट वे टू रिमेम्बर YMMR, येलो फीवर, मिजल्स, मम्स एंड रूबेला. आई नो दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट बट easiest way to remember, so I will try that. And next, killed whole organism. इनएक्टिवेटेड होता है. इसमें क्या होता है कि दिस वैक्सीन कंसिस्ट द एक्चुअल पैथोजन जो भी किल्ड होते हैं. लाइव उसमें लाइव थे, इसमें किल्ड है. आइदर बाय ट्रीटमेंट ऑफ हीट एंड केमिकल. इसमें नष्ट किया जाता है, उसमें वीक किया जाता है. तो ये डिफरेंस है एटीन्यूटेड और किल्ड में. इनएक्टिवेटेड बाय किल्ड किया जाता है, हीट और केमिकली नष्ट भी किया जाता है. इसमें पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा और वूपिंग कफ, ट्राईडब्ल्यू. पोलियो, रेबीज, इन्फ्लुएंजा और वूपिंग कफ. अगर आपको डिटेल वायरस बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज पे चाहिए तो मेरा वीडियो है अवेलेबल मेरी प्लेलिस्ट में. गो ऑन माय प्लेलिस्ट एंड चेक आउट दैट डिफरेंट डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस. एंड नेक्स्ट इज टॉक्सिकॉइड्स. टॉक्सिकॉइड्स की बात करते हैं तो इसमें एक्सोटॉक्सिन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. मतलब वायरस या बैक्टीरिया जो टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं उनके लिए वैक्सीन बनाई जाती है क्योंकि बॉडी में जिस वजह से डैमेज हो रहा है. सो टॉक्सिकॉइड्स में एक्सोटॉक्सिन्स यूज किए जाते हैं. सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस इज नॉन एज एक्सोटॉक्सिन्स. सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन. टॉक्सिकॉइड्स आर अ वैक्सीन. टॉक्सिन्स की बात करें तो एक्सोटॉक्सिन. सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस इज नोन एज
ठीक है. Some species of bacteria produce as exotoxin. Toxicoids are a vaccine which consist of exotoxin inactivated by heat or chemical. इनकी जो ये टॉक्सिक होती है उसको इनएक्टिवेटेड किया जाता है हीट और केमिकल से. तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उनके लिए वैक्सीन बनाई जाती है. तो वो टॉक्सिकॉइड टाइप की वैक्सीनेशन होती है. और दिस वैक्सीन बिल्ड अप इम्यूनिटी अगेंस्ट टॉक्सिन बट नॉट नेसेसरी द बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड नॉट नेसेसरी द बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन. इसमें जो वैक्सीन बनेगी उनके टॉक्सिन्स के खिलाफ बनेगी. जरूरी नहीं है कि उस बैक्टीरिया के खिलाफ वो वैक्सीन काम करे, लेकिन मेनली है कि वो बैक्टीरिया टॉक्सिन से ही सेल डैमेज कर रहा है तो उसके खिलाफ बन गई. तो अगर वो एक्टिव कंडीशन में है तो भी वो इतना हार्म नहीं कर सकता. तो ये एक एक्सोटॉक्सिन्स का टाइप है. इसका एग्जाम्पल है अपने बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन और टिटेन. नेक्स्ट, सरफेस मॉलिक्यूल्स. सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए जो वैक्सीन बनेगी वो कॉन्जुगेट. सरफेस मॉलिक्यूल्स के लिए जो वैक्सीनेशन जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई बार एंटीजन्स के वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल्स को डैमेज करते हैं, तो उनके लिए जो वैक्सीन होती है वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती हैं. लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मॉलिक्यूल्स. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मॉलिक्यूल्स फाइंड द सरफेस ऑफ पैथोजन यूजेज एज अ वैक्सीन. जब इन मॉलिक्यूल्स का यूज वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है तो वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की होती है वो होती है. प्रोटीन्स आर द लार्ज कंपोनेंट सो इम्यूनोजेनिक एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड स्टैंड्स टू बाइंड अ कॉम्प्लेक्स. सो प्रोटीन तो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में हो ही जाती है. और ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको बाइंड होना है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से, तो वो करते हैं. इसके लिए आपने हेप्टेन इम्यूनोलॉजी में हेप्टेन्स का सुना होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट नॉट बिल्ड अप द इम्यूनिटी बट इन द केसेस व्हेन दे बाइंड द लार्ज कॉम्प्लेक्स दैट बिहेव एज अ एंटीजन एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडी इन द बॉडीज. तो वो होते हैं. अगर आपको इस पे भी वीडियो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं इम्यूनोलॉजी में एंटीजन्स पे बनाऊंगी. बाकी ग्रेट टॉपिक, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग. एक्चुअली हेपेटाइटिस बी इसका एग्जांपल है. मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस. सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस, HM इसका एग्जांपल है. एंड नेक्स्ट है एंटी इडियोटाइप. एंटी इडियोटाइप वैक्सीनेशंस की बात करेंगे तो जब एंटीबॉडी बिहेव एज एंटीजन्स की तरह कार्य करती है तो एंटी इडियोटाइप्स होते हैं. एंटीबॉडी आर आइसोलेटेड एंड इंजेक्टेड इनटू द इंडिविजुअल एंड दे रिसेंबल एट द एपिटॉप ऑफ एंटीजन एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी. जब एंटीबॉडी एंटीजन की तरह काम करने लग जाती है बिकॉज फॉरेन मॉलिक्यूल्स की तरह है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में मार्कर सेल्स होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती है कि ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं या नहीं है. और अगर कोई भी फर्दर मॉलिक्यूल्स जिसमें थोड़ा भी चेंज होता है तो बॉडी उसे एंटीजन समझती है और उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है. तो ये उसी टाइप का है. तो इसमें एंटी इडियो टाइप में भी इसी टाइप से बनाई जाती है. लैब में इन विवो इन विट्रो केमिकली वैक्सीनेशन का काम होता है. मैंने आपको ये एक शॉर्टेस्ट वे से जितना मुझे नॉलेज है उस अकॉर्डिंग बताया है कि एटीन्यूटेड, किल्ड, टॉक्सिकॉइड्स एंड सरफेस मॉलिक्यूल्स और एंटी इडियोटाइप से ये वैक्सीनेशंस कैसे बनती है. अब मैं लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोविड-19. टुडेज कोविड-19 के बारे में जितना मुझे पता चला है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो लेट्स सी. प्रोटीन सब यूनिट्स का जब वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमने बात किया था कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, तो एक हिसाब से ये उसी का टाइप्स है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स का वैक्सीन बने. तो कोरोना जिसे हम कोविड-19 बोलते हैं तो उसमें प्रोटीन सब यूनिट्स का यूज किया गया है वैक्सीनेशन. देखो, प्रोटीन सब यूनिट्स का जब वैक्सीनेशन में यूज कोविड-19 करता है, कोविड-19 इज यूज्ड इन इंडिया. कोविड वैक्सीन इज यूज्ड इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड जिसने किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है और एक वैक्सीन दूसरी है भारत बायोटेक कोवैक्सीन जिसका भी यूज किया गया है. इट इज टिपिकली टेक अ 2 weeks आफ्टर वैक्सीनेशन फॉर द बॉडी टू बिल्ड अप द प्रोटेक्शन. 2 weeks का टाइम लगता है इसमें अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए. द फर्स्ट नोन इन्फेक्शन फॉर्म SARS-CoV-2 was discovered in Wuhan, China. ठीक है. SARS-CoV-2 कोविड-19 एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी इलनेस है बिकॉज इसमें हमारे लंग्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं और लंग्स की डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी